अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 15 अगस्त के वीलॉग में खुशामदीद। चौधरी साहब, हमने अब तक अफगानिस्तान पे जितने वीलॉग्स किए उनमें आपकी कही हुई बातें हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई। मिसाल के तौर पर वो काबुल एयरपोर्ट खुला रखने की बात, अशरफ गनी के मुल्क से भागने वाला मामला और तालिबान के हकूक़ इंसानी चार्टर पर अमल वाली बात। हाँ, वो मैं तो मैंने का बयान करता था ना, हमारे कोई दोस्त गिला कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं जी जी, कि शायद मैं प्रो तालिबान हूँ। मैं प्रो तालिबान नहीं, मैं तो वो जो हकीकत थी, हाँ जी, मैं बल्कि सबसे पहले व्लॉग शुरू ही मैंने किया था अफगानिस्तान पे मामले में। मैं बार बार कह रहा था, बल्कि आप कह रहे थे यार व्यूज़ नहीं आते। जी मैंने कहा व्यूज़ को छोड़ो यार, जो हकीकत है वो बिल्कुल आवाम के सामने होनी चाहिए। बिल्कुल। जो भी मामलात हैं हाँ जी, हमारी हुकूमत के, अफगानिस्तान के, हाँ जी, अफगान हुकूमत के, तालिबान के, बिल्कुल। अमेरिका के, हमने तमाम मामला जो है डिस्कस किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा तज्जिया तकरीबन सारे हाँ जी, दुरुस्त साबित हुए, बिल्कुल। दुरुस्त साबित हुए। तो इसी तनाज़ुर में बात करेंगे अब अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर, तालिबान का काबुल पर कब्जा, पाकिस्तान की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी और क्या तालिबान ने खुद को स्टेट्समैन साबित किया? यह स्टेट्समैन तो उन्होंने साबित किया अपने आप को, हाँ। और बड़ा स्टेट्समैन साबित किया अपने आप को। वो देखे ना, उन्होंने डिसिप्लिन का भी मुजाहरा किया है, मुनज़्ज़म होने का भी मुजाहरा किया है। और एक जो बड़ी बात है जो कम लोग समझ रहे हैं, वो चाहते तो जैसे दीगर सूबे और अजला फतह करते आ रहे थे, इसी तरह काबुल को फतह कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जी ये क्यों नहीं किया, ये बड़ा अहम सवाल है। जी। ये साबित करता है कि वो स्टेट्समैन है, अच्छा, वो मंजे हुए सियासतदान है, मंजे हुए मुज़ाकरातकार हैं। ठीक है। इसलिए कि अगर अब देखें, वह बन गए कौंसल, जी ये 3 रुकनी अब्दुल्ला हामिद करजई जी और गुलबुद्दीन हिकमत यार। जी जी, गुलबुद्दीन हिकमत यार के बारे में मेरे ख्याल हमारे को जो नई बहुत है वो इस तरह नहीं जानते। वो जो मुजाहिदीन थे ना हाँ जी, अमेरिका के खिलाफ, उनमें एक बड़ी जमात थी, ठीक है, हिज़्ब इस्लामी शायद थी, और ये वज़ीर आज़म भी रहे हुए हैं। सही। हामिद करजई साहब सदर रहे हुए, और वो अब्दुल्ला आज ही फारग हुए हैं, जी। वो कौमी मसालती कमेटी के चेयरमैन। सरबराह, और वो तालिबान के साथ मुसलसल राब्तों में जी थे वो। जी, बल्कि मुझे तो कल एक बंदे ने ये भी कहा था कि इंटरम सेटअप में शायद अब्दुल्ला का कोई अहम किरदार हो, ठीक है। लेकिन अभी देखें किस करवट बैठता है वो। और खबरें चलती रही हैं गलत मलत भी, हाँ जी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं जी। वो काबुल पहुंच के नहीं पहुंचे, वो दोहा में हाँ हाँ, अब्दुल्ला जाएंगे वहाँ ठीक है। मुज़ाकरात करने। अब जो मैं कह रहा हूँ ना बात, कि ये अब कब्जा क्यों नहीं किया इन्होंने, हाँ जी, ये पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का क्यों मुतालबा कर रहे हैं? हाँ जी, अगर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार इनकी बात मान ली जाती है हाँ जी, और हो जाता है, वो कहते हैं 2-3 दिन हम दे रहे हैं इनको, ठीक है। ज़ाहिर तो अंदर दाखिल हो गए हैं। हाँ जी, वो इसलिए अंदर दाखिल होंगे, फोर्सेस जो हैं अफगान फोर्सेस, वो या तो इनके साथ मिल गई हैं आके, या वो छोड़ गई हैं। सरकारी दफातर सारे खाली हो गए, पुलिस सारी चले गई, गैब हो गई। हाँ जी, तो अमनो अमान संभालने के लिए वो अंदर गए हैं। जी अगर ये पुरअमन हुकूमत के साथ से माहदे के तहत इंतकाल इक़्तिदार इंटरिम गवर्नमेंट बनती है या मुस्तकिल बनती है, जो भी सूरत हाल बनती है, इसका मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट इनके साथ माहदा कर रही है जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है, अमेरिका वगैरह ने। ये वो अफगान हुकूमत जो है अशरफ गनी वाली, वो तो ताजिकिस्तान भाग गया ना, बिल्कुल। अगर उसके साथ माहदे के तहत ये इक़्तिदार में आते हैं, हाँ जी, फिर पूरी दुनिया के लिए एक तरह से ये एक रास्ता होगा, ये रास्ता दे रहे हैं कि हमें भी तस्लीम करें, ठीक है। क्योंकि ऐसी थोड़ी कौम ना महाता करके ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हाँ आए। जी, बिल्कुल, हम गन पॉइंट पे हमने नहीं किया, बिल्कुल, वो तो हम आए हैं तो महाता हुआ है, उसके तहत हम ये एक उन्होंने एक कह लें कि जो मुज़ाकरात की इनके साथ जी जी लोग साफ़ी जर्नलिज्म करते रहे ना, जर्नलिस्ट जी जी, इनके मुज़ाकरात की कवरेज, जी, वो बताते हैं कि यार ऐसी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं ये लोग,
शलवार कमीजों में, बिल्कुल। काली पगड़ियों में, कि उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। बड़ी पूरी तैयारी के साथ और अपने मौक़िफ़ को एक तो अच्छे अंदाज में बयान करते हाँ जी। हैं, दूसरा डटते बहुत हैं अपने मौक़िफ़ पे। ठीक है। अब इसी बात पे वो डटे हुए हैं। हाँ जी। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान जी। जो अब है जी जी आइनी तौर पे अशरफ गनी वाला, जी जी जी। उसमें तो इक़्तिदार में हिस्सा वो मिलते कर रहे थे, ले लो। ठीक है। ये कहते नहीं, हाँ अमारत इस्लामी अफगानिस्तान, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान, जी। वो वाली जो हम हुकूमत जो हमसे छीनी थी, वही हुकूमत, ठीक है। वही तर्ज हुकूमत, बिल्कुल। वही शुरा, ठीक है। उसी तरह हम हाँ जी। निज़ाम चलाएंगे। आप वाला निज़ाम हमें कबूल नहीं, वरना ठीक है। 20 साल हमने क्यों लड़ना था। जी बिल्कुल। ये एक तो इनकी ये बात एक पॉजिटिव बात है कि वो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी। दूसरा अशरफ गनी साहब ताजिकिस्तान क्यों, इंडिया क्यों नहीं गए? हाँ जी क्यों? देखे ना, ये बात सोचने वाली है। इंडिया भी जा सकते थे, क्योंकि डॉक्टर नजीबुल्लाह तो इंडिया भागने की कोशिश में था। जी। इंडिया, वो भी तालिबान, मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे हुक्मरानों से ज़्यादा समझदार है। ठीक है। दोनों धड़े। हाँ जी। वो अगर वहाँ जाते इंडिया में, तो मुज़ाकरात के रास्ते और इंटरिम गवर्नमेंट, जी ये सारे रास्ते बंद कर देने थे। जी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेना था, बिल्कुल। क्योंकि तालिबान ये समझते हैं कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और जितना नुकसान हमें अमेरिका ने पहुंचाया है, जी 23 खरब रुपया लगा होता, बिल्कुल। अरब 23 खरब डॉलर, डॉलर। और इंडिया भी 3-4 अरब की वहाँ सरमायाकारी कर चुका था, सड़कें बिल्कुल। बना रहा था, और वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग वगैरह। जी जी जी। वो समझते हैं कि जितना हमारा दुश्मन अमेरिका है, उतना ही वो इंडिया है। भी है। वो उनके तर्जमान है सुहेल शाहीन साहब। जी। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था एक इंडियन चैनल पे, तो उन्होंने कहा जी आपको ISI सपोर्ट करती है, और पाकिस्तान से आपके जो दोस्त हैं वो आते हैं वहाँ आपके साथ, मुजाहिदीन या लड़ाकू जी। अस्करियत पसंद। उनका ये प्रोपेगेंडा है ठीक है। जो आप भारत कर रहा है, इसको बंद करें। हाँ ये एक बात। जी। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो सफारत खाने काम कर रहे हैं, वो उनमें पाकिस्तान हाँ जी। और रशिया के सफारत खाने भी शामिल हैं। जी 2 सफारत खाने मुकम्मल तौर पे काम कर रहे हैं। रशिया ने तो ये भी कहा है कि वहाँ माहौल ही पुरअमन है, हाँ जी। हाँ पुरअमन माहौल में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 सफारत खाने वहाँ काम कर रहे हैं, जी। इंडिया तो पहले निकल गया ना, हाँ जी। वो तो इतनी दिलेरी नहीं थी उनमें, तो आप तो जल्दी ठीक है ना। वो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं, ये 2 मुल्क ख़ास तौर पे हाँ जी। जो तालिबान पे एतबार कर रहे हैं। ठीक है। हमने कल ये इशारतन कहा था, हाँ जी। इशारे मिले हैं कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत जो है तस्लीम कर लेगा तो उसको तस्लीम कर लेगा, लेकिन वो आलमी तनादर में भी देखना होता है ना। वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा हाँ कि जी। देखेंगे वो, अगर वो वाली पॉलिसी जो है उनकी कि किसी मुआहदे के तहत हम वहाँ इक़्तिदार संभाल ले जाए, हाँ जी। वो सदारती महल क्यों खाली हो गए, तो वहाँ जाके बैठ गए वो तकिए शके लगा के, लेकिन वो हुकूमत उस तरह कंट्रोल नहीं कर रहे वो। ठीक है। यानी बतौर ना कोई सदर के तौर पे, हाँ जी। अब तक के जो कि कोई एक सदर बन गया, इन्हें अब सदर के तौर पे अहकाम जारी शुरू कर दिए कि वज़ीर आज़म बन गया, उसके तौर पे वो नहीं कर रहे, सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात ये है, अच्छा एक और बात बताऊँ, तालिबान के बारे में कहते हैं ना ख़वातीन के बड़े खिलाफ हैं, हाँ जी। माजी वाले मुल्ला उमर वाली बात ख़त्म कर दी, ठीक है। इसको छोड़ दें। जो जिनको मैं कह रहा हूँ मौजूदा जो है कि इन्होंने अपने आप को बदला है, जो दोहा में मुज़ाकरात होते रहे ना, जी जी ये ख़वातीन के साथ बात नहीं करते थे, आपको याद है? जी। और ख़वातीन के एजुकेशन के भी खिलाफ जी। पुराने तालिबान, बिल्कुल। उसमें 4 ख़वातीन शामिल थी। मुज़ाकरात जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें 4 ख़वातीन भी थी। ठीक है। ये बड़े बदल गए हुए हैं, बड़े बदल गए हुए हैं। और उन्होंने आज वही, अगर हम ये बात करेंगे कि तो लोग फिर हमें कहेंगे कि वो ये तालिबान और तालिबान की हमायत और तालिबान की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग हैं हम। ऐसा नहीं है। जो हुक्म फतह मक्का के तौर पे के मौका पर जारी हुआ था कि जो घर के दरवाजे बंद कर ले उसको अमान है, जी।
स्पेशल हुक्म जारी हुआ है हाँ जी, तालिबान का। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान आया है अभी कि किसी घर में कोई तालिब फौजी दाखिल नहीं होगा। हाँ जी, जब शुरू में ये आए हैं ना, घेरा डाला इन्होंने, हाँ जी, कल हमने बताया 3 दर्रे जो 3 इलाके जो हैं 3 तरफ अतराफ काबज हो गए, 2 अतराफ शायद रह गए थे, मैंने कहा था। जब उन्हें पता चला ना, अवाम को, अवाम भागने की कोशिश की, गाड़ियाँ वहाँ आपस में जनाब समुद्र बन गया, रश रुक काफी गए, बढ़ गया। उनकी टेंशन नहीं लेनी, तुसी महफूज हो, बिल्कुल, हम आ ही नहीं रहे। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की हाँ है, जी, आमतौर पे जब फातेह किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वो जश्न मनाते हैं। हाँ जी, माजी में जैसे जिनको जैसे तालिबान का तसव्वुर था हमारा, पिछले तालिबान का मुल्ला उमर वाले, वो तो 7-7 दिन लूट मार की इजाज़त भी होती थी उनको। जब उस तरह के फौजी हाँ किसी जी। मुल्क में दाखिल होते थे, 7 दिन चंगेज़ खां वगैरह ये वो ठीक है, मुगल भी, हत्ता के अंग्रेज़ भी, जी, कि 7 दिन जनाब आप 5 दिन 7 दिन 3 दिन जो लूट मार होती है करो, जो इंसानी जानों खवातीन की बेरुमती हो सकती है करो। बिल्कुल ठीक उनको है, इन्होंने नहीं, वो जश्न फतह की खुशी में फायरिंग की इजाज़त भी नहीं दी हाँ जी, कि अंदर दाखिल होते, जब किसी इलाके में दाखिल होते हाँ हैं जी। फतह करके तो फायरिंग करते आते हैं वो, बिल्कुल, हवाई फायरिंग होती है, खुशियाँ मना रहे होते हैं, भंगड़े डल रहे होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, और जितनी देर उन्होंने कहा बाहर रुके रहे आप, 3 घंटे जी। 4 घंटे 5 घंटे, उतनी देर वो बाहर रुके बाहर रहे। नहीं गए हैं, बिल्कुल, उन्होंने जब कहा कि अब तो यहाँ है ही कोई नहीं, अब इनको अवाम की सिक्योरिटी का ये क्या मसला बनेगा कि ये आपस में लूट मार शुरू हो जाए, बिल्कुल, गवांडी की फ्रिज ने चुक के ले जावे, फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाए। बिल्कुल, ये सारी जो है सूरत अब देखें। एक और जो ये जमा तफरीक़ें कर रहे हैं, अभी हमने बात की, एक शुमाली इत्तेहाद वाले जो हैं वो भी पाकिस्तान में वफद आ गया है। जी, बिल्कुल, एक तो इनके स्पीकर हैं रहमानी, जी, जी, उनकी जो असम्बली है उसको पता नहीं क्या नाम कहते हैं, लेकिन हम असम्बली कह देते हैं, पार्लियामेंट कह देते हैं। पार्लियामेंट का और अहमद शाह मसूद के 2 भाई शुमाली इत्तेहाद वाले, मेरा ख्याल है वो जो दोस्तम है ना, उस पर कोई गुस्सा है तालिबान को, अच्छा, उसकी कोई गड़बड़ हो सकती है। हाँ, लेकिन तालिबान की जो मेरी कोई किसी ज़राए से बात हुई है तो वो कहते हैं यार जो बागी होता है ना, हाँ जी, जब हथियार फेंक देते तो इस्लाम ये कहता है कि माफ़ी है। ठीक है, अगर दोस्तम हथियार फेंक देगा हाँ जी, फिर वो भी आम माफ़ी वालों में आ जाएगा, ठीक है, उनका ये ख्याल है। और एयरपोर्ट का हमने कहा था कि एयरपोर्ट खुली रहेगी, जी, वो खुली है, खुली है। परवाज़ें जा रही हैं। हाँ जी, पाकिस्तान के 2 तैयारे PAA के भी खड़े हैं, इन्होंने सर्विस तेज़ कर दी है, जो बंदे फंसे हैं हाँ उनको जी, निकालने के लिए। काबुल के कुछ साफियों को भी इन्होंने वीज़े वगैरह जी, दिए। जी, बिल्कुल, और उसका सफारती अमला जो है वो उन्होंने आर्जी तौर पे एयरपोर्ट पे फ़िलहाल सरदस्त अपना कायम कर दिया सफारत खाना अमेरिका ने। ठीक है। वो उनको निकाल के ले जाएंगे। बरतानवी निकल गए हुए, और भी कई निकल गए, इंडियन तो बोले हाँ जी, बात भी, होते 1 मिनट में नहीं रुके। हाँ, और इसमें जो वफद पाकिस्तान आया उसके बाद यूनुस कानूनी साहब है, ये भी जो मुजाहिदीन थे ना अमेरिका के खिलाफ, हाँ जी। उसके बाद जो हुकूमतें बनी थी उनमें ये वजीर थे। अच्छा, और गुलबद्दीन हिकमत यार साहब भी हैं उसमें, हाँ, नहीं गुलबद्दीन हिकमत, सॉरी माफी चाहता हूँ, गुलबद्दीन वो बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सदर थे, जी, उनके साहबजादे सलाहुद्दीन रब्बानी, अच्छा, वो पाकिस्तान है। इसका मतलब पाकिस्तान का थोड़ा सा रसूख, ये हम तो नहीं बताते किसी को, ना अमेरिका बताता है, लेकिन तालिबान पे रसूख की जो बात हो रही है, जी, ये वफद का आना और तालिबान का के जो तर्जमान उनके इंडियन टीवी को इंटरव्यू, और अब तक की जो उनकी हरकत और सकनात हैं हाँ जी, मंजे हुए सियासतदान वाले, समझदारी के साथ वो लगता है कि पाकिस्तान का कुछ है, मामला है। और एक और मैं खबर दे दूं, तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाकायदा पैगाम कल हाँ जी, बाकायदा वज़ारत ख़ारजा को, पाकिस्तान को, या मुतल्लिका हुकाम को जो भी हैं, जी, उनको ये आगाह किया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, वो अगर 5, 7, 10 जितने हज़ार भी लोग हैं, जी, वो हमारा हिस्सा कभी भी नहीं रहे, ठीक है, वो किसी और का हो रहा है। इस बुनियाद पे
हम आपसे कोई गिला नहीं करेंगे, दूसरे लफ्जों में, हाँ, कि अगर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, अगर वो कोई कोशिश हरकत करते हैं पाकिस्तान में, तो ये समझा जाए कि वो हमारे नहीं है, और हम उनको अपने ये जैसे हम कहते हैं अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो हम ये समझेंगे अगर हमारी सरजमीन से, तो हम उनको अपना मुखालफ तस्वर करेंगे। ठीक है, अगर हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी हम उसकी मजम्मत करेंगे और उनको अपना दुश्मन। तरीके तालिबान वाला तो तसल्ली होगी ना सारे दी, तरीके तालिबान के स्लीपर सेल्स और पता नहीं क्या क्या। और जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं वो मुल्तान सुते पहले पूरी दुनिया इस्लामाबाद आई हुई होते हैं, तो यार यही वजीर खारजा है, वजीर आजम अपना गेमा लगाया, सिक्योरिटी कौंसिल का काला इजलास तो चार खैरों ने बुला लिया। यार मैंने एक छोटी सी मुख्तसर सी बात एक और बताऊं, जो इन्होंने माहदे के लिए ऐवान जो सदर का वो महल है प्रेसिडेंट पैलेस, ठीक है ना, अफगानिस्तान का सदारती महल, ये ज़ाहिर शाह ने बनाया था, ज़ाहिर शाह वाला है ये। अच्छा, नया नहीं है, ठीक है, ये ज़ाहिर शाह वाला है। अब तो उन्होंने दीवारें बना के ना उसके किलोमीटर पे कई दीवारें बना के ऐसे वो उनकी शक्ल बदल दी है, लेकिन वो ना, ये जब कौमें फातेह कौमें होती है ना, मुफ्तूहान के साथ बड़ा, मुफ्तहीन के साथ बड़ा अजीब और गरीब मसले। हमारे 1971 वाला जो मामला था जी, वो तस्वीरें अभी तक वो अपने सरकारी तकरीबात में पीछे लगाए थे। बांग्लादेश वालों ने अपना एक लुच चला होता है, इंडिया वाले अपनी उसको समझ रहे होते हैं, हालांकि वो तो हमारे अपने भाइयों का मामला था। ठीक है, 1945 में जब ये दूसरी जंग अज़ीम में जापान और अमेरिका का मुआहदा हुआ है, हथियार फेंके जापान ने। जनरल मैक आर्थर थे, मैक आर्थर जो अमेरिकी थे, और ये भी एक बड़ा जो तारीखदान है ना, वो कहते हैं कि वो तो पहले ही सुलह के लिए तैयार थे जापानी, वो एटमी हथियारों वो उससे पहले। इन्होंने जो रोजवेल्ट था उसने, बल्कि वहाँ के जो तारीखदान है अमेरिकी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने गलती की, यानी उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ठीक है, लेकिन दीदा दानिस्ता किया और 2 शहर हटा दिए उन्होंने। और फिर जब वो उनका जहाज था मसूरी, जिसके ऊपर ये मुआहदा हुआ था दस्तावेज का हवालगी का, ठीक है, तो मैक आर्थर जनरल जो था अमेरिकी, फिर अपनी मर्जी दी शर्तें लिख देने ने, बिल्कुल बिल्कुल 2 दस्तावेजात तैयार करवाई थी साइन करने। देखे वो तब्दील करते ना, साइन करके वो अपने लिए जो थी वो गोल्डन, अच्छा, वो सोने से, ठीक है, सोने दे पानी दे नाल, गोल्डन थी जी। और जो जापानियों की थी वो काली स्याही, आम स्याही जो होती है उससे तैयार। और कहते हैं कि मैक आर्थर जनरल था, उसने 5 पेन मुख्तलिफ साइनों के लिए इस्तेमाल किए, और उसमें 2 चांदी के थे, और उनके वो 1.5 रुपये वाले। ये होता है जब पहली जंग अज़ीम में जर्मनी और फ्रांस की सुलह वो हुआ है, जर्मनी को ज़ाहिर शिकस्त होगी, वो इनको जो भी थे महवरी जो थे अतहादी जीत गए। जब वो वहाँ वफद गया है ना जर्मनी का फ्रांस में, तो फ्रांस के वज़ीर आज़म उन्होंने गालियाँ दी थी, तानो तशनी की थी बकायदा, और आ गए तो फलाने पकौड़े होते ये तो वो। फिर जब वो वफद जा रहा था जी, उनका अपने मुल्क से राब्ता काट दिया, मुवासलाती, कि तुसी भाई जेडे इख्तियार लैके आए हो ना, इत्थे बस उत्ते गल होनी है, तुसी पिछे नहीं पुछना बाहर। अच्छा। और फिर जब वो वफद जा रहा था तो उन्होंने सड़क के किनारे बंदे खड़े किए हुए थे फ्रांसीसी जी, जिन्होंने पत्थर मारे थे, और एक शीशे का हाल बनाया था उन्होंने। फातेह और मुफ्तू की बात मैं कर रहा हूँ, और दुनिया बाहर खड़ी उनकी तजलील का मंजर देख रही थी, वो कैसे जिल्लत के साथ साइन कर रहे हैं, जिल्लत अमेज दस्तावेजात पे साइन हुए थे वो। और ये तालिबान आम माफी बराबरी की सतह पे बात कर रहे हैं, हालांकि वो फातेह हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तालिबान उस तालिबान से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा ख़वातीन के हकूक़ सारी दुनिया में, मैंने एक दिन कहा था, आपको याद होगा, कि रोला पड़ता है इस बात से कि ख़वातीन ना ये हो गया, ख़वातीन को ये हो गया, स्कूल बंद। मैंने कहा ये नहीं करेंगे जी। अब आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ख़वातीन के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। तो ये सारी सूरत है। 1-2 दिन में मज़ीद वादे हो जाएगी अगर माहदा हो जाता है जी। फिर मैं तालिबान को समझता हूँ कि वो दुनिया के जो समझदार कौम है, जो टॉप की 2, 4, 5, 10 टॉप 10 में मैं समझता हूँ उनको आएंगे। अगर वो माहदा कर लेते हैं, माहदे के तहत अगर वो इक़्तिदार लेते हैं जी, ठीक, फिर वो कम कम हमसे और इंडिया से और इधर उधर इनसे ज़्यादा समझदार समझता हूँ। ठीक है। और वो और दूसरी पाकिस्तान वाली बात, एक सवाल रह गया। हाँ, वही कि कल इजलास तो बुला लिया इमरान खान साहब ने। इमरान ने इजलास बुला लिया होगा कि उसमें अंदर खाते जो है ना, तालिबान हमारे भाई है, वो फौजी वाला नहीं था जो बरीक था, मैंने निकल लगा के पढ़ा था, बिल्कुल। उसमें कहा था कि जनाब वो हमारा वो क्या है, कल्बी क्या है, हाँ नहीं, यकीनल कलब, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनल कल्बी जो है वो तालिबान के साथ है। हम ऊपर माने या ना माने जी। और तालिबान जो है वो कम से कम जो भारत नवाज सरदस्त तो लगता है कि भारत नवाज नहीं, ज़ाहिर है उनका अपना मुल्क है, आज़ादी से उन्होंने काम करने हैं। बिल्कुल। चाइना के मुद्दा है वो, ठीक है, हाँ जी, ये भी एक चीज़, चाइना, हाँ वो चाइना के मुद्दा है। जो सहेल शीन साहब है उनके तर्जुमान, उन्होंने ये कहा है जी कि चीन ने हमारी बड़ी मदद की माजी में भी, यानी अफगानिस्तान की। हाँ जी। अब भी हम तो रखते हैं कि वो वहाँ अपनी सरमायाकारी वगैरह जारी रखेंगे। ठीक है, इंडिया नहीं कह रहे हैं। और वो जो हमने तजवीज़ दी थी कि कम से कम 6 मुल्कों को इकट्ठे कर लो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके देर आए दुरुस्त आए। वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं जनाब वो ना मुहर्रम के बाद हाँ जी, फिर मैं जो हमसाया मालक हैं 6, इनके साथ शुरू करूँगा राब्ते और ये वो। और मेरा ख्याल है कि जो इत्मीनान है ना, इनको इत्मीनान यही है, ये समझ रहे थे मुज़ाहमत होगी जी, सारी दुनिया समझ रही थी मुज़ाहमत करेगी अफगान हुकूमत, अफगान फोर्सेस, वो हुए रेत की दीवार साबित। ट्रेनिंग अमेरिका ने की हुई थी, दिल उनके तालिबान के साथ थे, तनख्वाहें उनकी 2 महीने से बंद थी। ये भी एक मसला है। हाँ। ये भी कम लोगों को पता होगा जी। उनकी तनख्वाहों का मसला बना हुआ था। ठीक है। वो भूखे मर रहे थे बेचारे। ठीक है ना। ये तो अचानक ही इन्होंने किया ना जी। अमेरिका ने जो अपना फैसला था पहले किया हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐलान अचानक किया। इवन के इंडिया शिंडिया बेखबर थे इस बात से। वो तो अपने उन चक्रों में पड़े हुए थे जी ना, पता नहीं अमेरिका ने रहना है और क्या है, नहीं रहना। बहरहाल ये देखते हैं जी 1-2 दिन में सूरत क्या। फिलहाल पाकिस्तान के लिए कोई खतरे की बात नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और ये क्रेडिट अपने खाते में न डाल ले कि हमने खामोश सफारतकारी नहीं, खामोश सफारतकारी के जरिए ये हमने इशू हल कर दिया। खामोश सफारतकारी की मुल्तान बैठ के, ये खामोश सफारत नहीं, वज़ीर आज़म साहब खामोश सफारतकारी, हमारी खामोशी ही हमारी पॉलिसी थी। जैसे वो कहा था ना उन्होंने साहब ने, ISPR के DG ने, कि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। बिल्कुल ठीक है ना, ये खामोशी वाली ज़ुबान है। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही। हमने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।